राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 1 जुलाई 1994 को गीता भवन नंबर 3 में ये सत्संग हुआ। गीता जी में पहले प्रकरण आरंभ हुआ, उसमें शरीर और शारीरिक अविवेचन चला, विवेक चला, शरीर और शरीर का विवेक चला। प्राय लोग मानते हैं आत्मा अनात्मा। क्या लोग मानते हैं? पहले आत्मा और अनात्मा का विवेक। तो इसमें दोनों बात एक ही है, कोई दो बात नहीं है। आत्मा अनात्मा कह दो, चाहे शरीर शरीरी कह दो, देह अदेही कह दो, विनाशी अविनाशी कह दो, सत असत कह दो, पर इसमें एक भेद है। और इसमें एक भेद है, कह दो भले ही आत्मा अनात्मा कह दो, पर इसमें एक भेद है। वो वो भेद ध्यान देना पड़ेगा आपको। खास भेद क्या है? अनात्मा का विवेक होता है ना, वो यह रूप से होता है, यानी कि हम अगर आत्मा का और अनात्मा का, यानी नाशवान और अविनाशी, वो एक तरह से तटस्थ होता है। ध्यान देना, आप लोग क्षमा करेंगे, माफी दे देंगे। माफी का अर्थ ये नहीं है कि आप तर्क न करें, आप प्रश्न न करें। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि माफी कर दें आप मेरे को, पर माफी का अर्थ ये नहीं है कि आप कोई शंका न पूछें, बीच मतलब प्रश्न न करें, ये अर्थ नहीं है। माफी का आप बुरा न माने, बुरा न माने, माफी और तर्क करे खूब अच्छी, और तर्क करे। माफी इस बात की है कि आप तर्क करें, खूब अच्छी तरह से समझने के लिए करें, मेरी बात को काटें भले ही, कोई हर्ज नहीं है इसके। वो माफी मैं नहीं चाहता इसके लिए कि मेरे से पूछे नहीं, मेरे से बात न करे, ये मैं नहीं चाहता माफी। वो माफी मैं नहीं चाहता हूं। अभी मैं कह रहा हूं, इसके बाद प्रश्न करें आप। आत्मा अनात्मा में, सत्य असत्य का, नित्य अनित्य का, इनका विवेचन जो होता है ना, कि ये सत्य है, ये असत्य है, ये नाशवान है, ये अविनाशी है, इनका जो विवेचन होता है, प्राय एक वृत्ति रहती है। एक वृत्ति रहती है, यानी जब हम आत्मा को कहते हैं कि आत्मा है ये, और ये अनात्मा है, यानी ये संसार है और ये आत्मा है, तो संसार की कैटेगरी में हम आत्मा को रख करके बात करते हैं, यह के रूप में। आत्मा यह नहीं होती है कभी। इसलिए भगवान ने जो शब्द लाए हैं शरीर और शरीरी, अभी यह नहीं कहते हैं कि यह शरीरी और ये आत्मा कह देते हैं। फर्क तो शरीरी में और आत्मा में, दोनों में ही नहीं है। इसलिए भगवान ने जो शब्द है ना, शब्द की विचित्र रचना भगवान ने की है कि शरीरी, आत्मा नहीं कहा। यह शरीरी नहीं कहा जाता। शरीरी उसको कहा जा सकता है जो शरीर के परिवर्तन को जानता है। इसलिए शब्द लाए हैं भगवान, बहुत विचित्र ढंग से हमें समझाया है। तो एक वृत्ति रहती है इस विवेचन में, और एक सीखने की भी वृत्ति रहती है। तो शास्त्रों का पठन पाठन होता है, वो ऐसा होता है जिसमें एक सीख जाते हैं हम, बहुत सी बातें सीख लेते हैं, परंतु वास्तव में सच्ची बात यह है कि उनको अनुभव नहीं होता है। और सीखी हुई बातें इतनी दृढ़ होती है तो वो उनको अनुभव की तरह दिखने लग जाती है कि हमको अनुभव हो गया है, और अपने को वो ब्रह्म स्वरूप कहने लगते हैं। मतलब बड़ी बड़ी उपाधियां अपने लिए दे देते हैं। उनको वास्तव ये अनुभव होता नहीं है, उनको अनुभव हो चुका है ऐसा दिखता है, पर वास्तव में अनुभव नहीं होता। भीतर में कचास रहता है, कच्चापन रहता है, पोलापन रहता है, ढीलापन रहता है। शरीर और शरीर का विवेचन ठीक समझें तो इसमें सीखना नहीं होता है।
शरीर और शरीरी का विवेचन ठीक समझें तो इसमें सीखना नहीं होता है। अगर आप शरीर और शरीरी का विवेचन जैसे भगवान ने किया आरंभ में, तो इसमें अनुभव होता है, वो चोट लगती है कि अरे ये शरीर है, ये शरीर तो ये है, ये कौन कह रहा है? तो ये कहने वाला, उसका नाम रखा है शरीरी। तो शरीर और शरीर का भेद जितना दामी है, कीमती है, उतना आत्मा अनात्मा, आत्मा अनात्मा का भेद उतना दामी नहीं है। सीखने वालों में प्राय करके आत्मा अनात्मा का भाव है। ऐसे जीव और ईश्वर का रहता है, जीव और ईश्वर का ऐसे ही रहता है, आत्मा और अनात्मा की तरह। प्रकृति और पुरुष का रहता है, ब्रह्म का और ईश्वर का रहता है, ऐसा भाव रहता है। तो प्राय करके मैंने भी पढ़ा है, और मैं पढ़े हुओं से मिला हुआ हूँ, मिला भी हूँ, परिचय भी मेरे है पढ़ने वालों से। तो देखा है, तो ये बुद्धि का विषय है। ईश्वर बुद्धि का विषय होता है, ईश्वर भी बुद्धि का विषय होता है, और जीव भी बुद्धि का विषय होता है, और जगत भी बुद्धि का विषय होता है। बुद्धि का विषय प्रकृति होती है, बुद्धि का विषय ईश्वर होता है। ये सब बुद्धि के विषय होते हैं। अनु कहां से होगा बताओ? बुद्धि का विषय होने से, बुद्धि तो खुद ही जड़ है, तो सीखना होता है बुद्धि से, तो सीख लेते हैं। और अपने आप को स्वयं को अनुभव कब होता है? कि स्वयं से। तो सबसे ऊपर जो चीज है स्वयं, खुद आप, जीवात्मा जो परमात्मा का अंश है, वास्तव में अनुभव अपने से अपना अनुभव होता है, और अपने आप का अनुभव होता है, स्वयं का अनुभव होता है। तो क्या कहते हैं कि स्वयं पर जाना है, अगर स्वयं को अपने को लेकर के चलते हैं, तो हम सबको यह कह सकते हैं, पर हम अपने को यह नहीं कह सकते, क्योंकि हम खुद ही कर रहे हैं विवेचन। ये कह देंगे तो नाशवान हो जाएगा ना। तो इन सब को साक्षी, इनका सबके परिवर्तन को देखने वाले है, उसको अनुभव होता है। ये बढ़िया बात है, सीखने की अपेक्षा ये अनुभव वाली बात बहुत अच्छी है। सीखने में तो अभिमान आ जाता है देवी भाई, विद्यात्मक साधन में तो अभिमान आ ही जाता है, पर निषेधात्मक साधन में अभिमान आता ही नहीं। मैं सत्य तत्व हूं, तो सत्य तत्व हूं, तो इसमें क्या है कि अभिमान आ गया। और मैं असत्य तत्व नहीं हूं, तो इसमें कौन सा अभिमान आएगा? अपना अब अनुभव ठीक होने से अभिमान इसमें, और कर सकते हैं इसमें भी अभिमान कर सकते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, अरे भाई झूठ नहीं बोलता, कौन सी बड़ी बात है? पर अभिमान करने के लिए तो सब जगह खुली है। अभिमान तो हर एक जगह, आदमी बेहोशी में बिना समझे, अपनी तरफ विचार किए बिना, अभिमान तो हर एक जगह जगह कर सकता है, अभिमान तो हो जाता है। परंतु पहले शरीर और शरीरी का जो विचार हो जाए, तो सीखना भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं सीखना। पर शरीर सामने दिखता है, तो ये तो मैं हूँ, शरीर है, और ये शरीर है, ये शरीर परिवर्तन वाला है, और इस परिवर्तन को देखने वाला है परिवर्तन तत्व है। अब इसमें अभिमान क्या चीज का होगा? शरीर दिखता नहीं है हमारा, शरीर तो दिखता है, शरीर ही नहीं दिखता है। अच्छा, शरीर ही नहीं दिखने पर भी मैं शरीर वाला हूं, ये तो दिखता ही है। शरीर धारण करने वाला तो कोई होगा, जो इसके देख रहा है, इसको बदलते हुए को देख रहा है, परिवर्तन को देख रहा है, तो वो वाला है। वो वाला है, इसका मतलब अनुभव होता है वाला है। और देह है, और ये देही, देही नाम देह वाला। देही नाम किसका? देह वाला। भगवान ने देह और देही का शब्द का काम में लिया। शरीर वाला, देह वाला। तो देह वाला कौन है? आप खुद हैं, जीवात्मा। तो ये अनुभव करना चाहिए कि ये तो रहने वाला है, ये अपना अपना होनापन है, जो सत्ता अपनी है उसको देही कहते हैं। वो रहने वाली दिखती है साफ साफ, क्योंकि बदलने वाले को देखने वाली कोई चीज है, वस्तु है, वो हमारे मन बुद्धि से नहीं दिखाई देती है, पर है, अनुभव होता है, ऐसा है। तो अपने को शरीर वाला अपने को मानता है, तो उसका असर अनुभव पर हो जाता है कि वाला है।
इसका स्वयं पर अनुभव हो जाता है। तो आत्मा अनात्मा इतना नहीं होता, इतना नहीं जाता है गहरा विवेचन। अब देखो, विचारवान होते हैं उसमें वो आत्मा और अनात्मा में भी देख सकते हैं, पर हम जैसे साधारण आदमी के लिए शरीर और शरीरी, देह और देही, ना विनाशी और अविनाशी, ये बहुत विचार जो हम लोग कह रहे हैं, महाराज जी बात कहते हैं, ये बहुत विचार कम आदमियों की होता है, ज्यादा को नहीं होता है। जैसे हम लोगों को बातें मिली है ना, अच्छे अच्छे पंडित विद्वान पढ़ाने वाले अध्यापक जो है दर्शन शास्त्र के, उनको भी इन बातों का ध्यान नहीं है उनको भी। जैसे हम दूसरी चीजों को सीखते हो ना, और उसी प्रकार सीखने में आती है ये बातें फिर, ये आत्मा अनात्मा वाली बातें, जड़ चेतन जीव जगत, ये एक पढ़ाई का है, पढ़ाई का ध्येय है उनका, अनुभव का नहीं है। जैसे हम गाना बजाना सीख लेते हैं और दूसरी विद्याएं सीख लेते हैं, कोई हुनर सीख लेते हैं, तो ये सब है ना, ये भी दर्शन, ये बातें भी जो आत्मा अनात्मा जीवात्मा जगत जीव ईश्वर, ये भी सीखने वाली की भर्ती, सीखने में ही भर्ती हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सीखने पर अनुभव होने में कठिनता पड़ती है फिर बाद में उनको, और प्राय अनुभव नहीं होता है। ये लिया, ये गोया मिल गया, ये मिल गया परिणाम। अनुभव न होने पर भी अनुभव की तरह उनको दिखता है, वो क्या करें बताइए। दृढ़ता से मान्यता होती है उनकी, वो मान्यता होने पर भी वो अनुभव की तरह ही दिखती है, होती है, परंतु ज्ञान मार्ग में मान्यता दृढ़ होने पर भी काम पूरा नहीं चलता। ज्ञान मार्ग में तो कितनी मान्यता दृढ़ कर लो, ज्ञान योग में काम नहीं चलेगा। ये हम तो ज्ञानी हैं, हम तो ब्रह्म हैं, हम तो हम ब्रह्मास्मि हैं, नहीं चलेगा। भक्ति मार्ग में तो चल जाता है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं और किसी का नहीं, और कोई मेरा नहीं है। क्योंकि ये मान्यता चलेगी, फिर मान्यता काम करने लग जाएगी। जैसे मैं मान्यता कर ली कि भाई अब मेरा विवाह हो गया, तो विवाह हो गया तो ये मान्यता कर ली, तो कर ली माँ है ये मेरी, ये मान्यता कर ली, तो कर ली तो मान्यता पक्की हो गई, माँ दिखने लग गई अपने को। तो भगवान में मान्यता की भी तो माँ भगवान दिखने लग जाते हैं। भक्ति मार्ग में मान्यता दृढ़ हो जाएगी तो भगवान मिल जाएंगे, पक्की बात है। हो गए भाई, भगवान है, सब कुछ भगवान है। दो भूतों में भी भगवान प्रकट हो गए और कुत्तों में भगवान प्रकट हो गए, तो मान्यता दृढ़ होते से काम हो जाता है। भक्ति मार्ग में ऐसी विलक्षणता है भाई, भक्ति मार्ग में हो जाएगी, इतनी विलक्षणता है इसमें। इस वास्ते विश्वास मार्ग है ये, और वो सबसे तेज है ये। विवेक विचार प्रधान मार्ग में हो तो मार्ग में अगर वो उपयोग करें तो जड़ता का त्याग मुख्य है, इसमें जड़ता का त्याग मुख्य है। विवेक मार्ग में इसमें जड़ता का त्याग मुख्य होना चाहिए। वो होता है तब जबकि अपने ऊपर विचार होता है, इसके ऊपर विचार होता है। और आत्मा अनात्मा है, ईश्वर है, जीव है, तब नहीं होगा। ब्रह्म है, प्रकृति है, इधर इधर विचार करने से अहंता से विचार होता है इसमें। और हम अपने खुद को लेकर के विचार करेंगे ना, ये इदम शरीरम कौनते, भगवान ने जैसे कहा है, ये शरीर ये संसार इदम, और कहने वाला इदम, कहने वाला का कोई इदम नहीं कह सकते हम, क्योंकि हम खुद ही हैं वो। ये शरीर संसार को देखने वाला अलग है शरीर संसार से, तो उसका अनुभव करना है। तो ईश्वर से जहां विचार होता है, इदंता से जहां विचार होता है, तो स्वयं में अनुभव कम होता है। ये आत्मा को ऐसे इदंता से विचार करेंगे तो अनुभव नहीं होता है, उधर वृत्ति कम ही जाती है। ये हमें मालूम हुआ जब मैं पढ़ता था और पढ़ाता था, तो पांच भौतिक सृष्टि उसका वर्णन हुआ। पांच भौतिक सृष्टि का वर्णन हुआ कि महाभूताने हंकारो बुद्धिरव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचरा। तो पढ़ाई में ये प्रकृति है, ये पुरुष है, ये प्रकृति का कार्य है, ये पुरुष है, तो ये पुरुष कह देते हैं हम। ये पुरुष कैसे कह सकते हैं?
प्रकृति को तो हम ये कह सकते हैं, पर पुरुष को ये कैसे कह सकते हैं? तो जब हमें पता चला कि हमने ये पढ़ाई की कि महाभूताने अहंकारो बुद्धिरे व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचरा। अब ध्यान देना, अब बहुत विशेष ध्यान दोगे उन्हीं को ही समझ में आएगी बात, हर एक को समझ में नहीं आएगी। इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचरा, यानी कि 24 तत्वों वाला क्षेत्र है ये, 24 तत्वों वाला क्षेत्र है, क्षेत्र। अब 24 तत्व कौन कौन से है? मूल प्रकृति है एक, वो किसी की भी विकृति नहीं है। ध्यान देना, मूल प्रकृति किसी की विकृति नहीं है। विकृति आप समझ लीजिए जैसे दूध है, दूध से दही बन जाता है तो विकृत हो गया ना, पर दूध किसी की विकृति नहीं है। दूध दूध तो सीधा गाय गाय से आया है। ऐसे ही मूल प्रकृति किसी की विकृति नहीं है, मूल प्रकृति है। अच्छा, मूल प्रकृति से फिर प्रकृति, विकृति और विकृति, तीन चीजें पैदा होगी। ध्यान देखना, पहले ध्यान से समझ लीजिए कि पहले मूल प्रकृति है, और मूल प्रकृति के बाद में फिर प्रकृति है, और प्रकृति से फिर विकृति पैदा हुई प्रकृति से। लेकिन मूल प्रकृति किसी की विकृति नहीं है। हाँ, प्रकृति से जो पैदा होने वाले है उसमें वो प्रकृति भी बनती है और विकृति भी बनती है किसी की। जैसे समष्टि बुद्धि महतत्व है, मूल प्रकृति के बाद में आता है समष्टि बुद्धि, वो बांधने वाली नहीं है। ध्यान रखना, मूल प्रकृति से समष्टि बुद्धि पैदा हुई। अगर मूल प्रकृति से समष्टि बुद्धि पैदा नहीं होती तो शरीर की रचना किस तरह से होगी, किस तरह से सृष्टि के अंदर बीजों में किस तरह से, मतलब है कि किस तरह से सुबह शाम होंगे, किस तरह से मतलब है कि सूर्य की गणना होती है, इसकी सब चीजों की व्यवस्थित काम होता है ना, ज्योतिष है और है ये है, सब गणना पर चलते हैं। तो मूल प्रकृति के अंदर एक समष्टि बुद्धि पैदा हुई, समष्टि बुद्धि से ये समष्टि बुद्धि पूर्वक सब संसार होता है। ये सर्दी आती है, गर्मी आती है, सब एक नियमित काम होता है। और उसके बाद में आया समष्टि अहंकार। तो तीन चीजें तो आपको बता दी, क्या यहाँ की मूल प्रकृति, समष्टि बुद्धि और समष्टि अहंकार। अब समष्टि अहंकार 3 नंबर में क्यों आया, 2 नंबर में आना चाहिए? वास्तव में समष्टि अहंकार के ऊपर समष्टि बुद्धि है। 5 महाभूत, ध्यान दीजिए। अब 5, 3 तो आपको बता, फिर और समझ में आएगी। एक तो हो गई मूल प्रकृति, एक हो गई समष्टि बुद्धि, मूल प्रकृति से समष्टि बुद्धि, और समष्टि बुद्धि से फिर समष्टि अहंकार पैदा हुआ। 5 महाभूत फिर हुए, कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये कितने हो गए? 8 हो गए। हम लोगों को 24 पहुंचना है, 24 पर। तो 24 में कौन कर सकते? फिर 5 आ गई ज्ञानेन्द्रियां। अब ज्ञानेन्द्रियां कौन कौन सी है? आंख है, कान है, नाक है, रसना है और त्वचा है। रसना में 2 चीज है, ध्यान रखना। रसना में एक तो वाणी भी है, साथ में बोलते हैं, वो रसना के अंतर्गत आता है। एक रसना में रस लेते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं, और एक त्वचा है। अब ध्यान दीजिए, कर्मेंद्रियाणी है, फिर कितने हो गए? 13 हो गए। ज्ञानेन्द्रियां तक तो 13 हो गए, अब कर्मेंद्रियां आ गई। हाथ है, पांव है और वाणी है, और उपस्थ है और गुदा है, उपस्थ है और गुदा है। तो अब ये हो गया कर्मेंद्रियाणी, ये हो गई 18। अब इसके विषय हो गए कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये हो गए। और एक हो गया 24वां मन। मन क्यों लिया 24वां? की मन मतलब मन क्या है कि विकृति है, विकृति, केवल विकृति है मन। मन से कोई दूसरी चीज पैदा नहीं हुई। बुद्धि से तो देखिए, बुद्धि से तो ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां ये पैदा हुई और विषय पैदा हुए। अब कहते हैं कि ये 24 तत्व आपको बताए, इसमें आप लोगों को कोई शंका है तो पूछ लेना। देखिए, अब मूल प्रकृति से क्या पैदा हुई? समष्टि बुद्धि पैदा हुई।
तो ये मूल प्रकृति की विकृति हुई समष्टि बुद्धि, और समष्टि बुद्धि से समष्टि अहंकार पैदा हुआ, तो समष्टि बुद्धि का विकृत हुआ अहंकार। अब इनसे इनसे अहंकार से क्या हुआ कि ये विकृति, 5 विकृति पैदा हुई, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये बुद्धि का है, सब ध्यान रखना, ये बुद्धि का है, बुद्धि का खेल है ये। आंख, कान, नाक, रसना, त्वचा, हस्त, पांव, वाणी, उपस्थ, गुदा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब एक बार थोड़ा समझेंगे, फिर आपको समझ में आएगी। अब मतलब थोड़ी देर एक बार रुकिए। तो अब देखिए कि ये महाभूतानी, तो बुद्धि, अहंकार, मन भी ये हुए 3। बुद्धि क्या हुआ, एक बुद्धि हुई, एक अहंकार हुआ, एक मन हुआ, ये 3 हुआ। तो मन अगाड़ी मतलब इंद्रियों के साथ में आया, ध्यान दीजिए, मन है अगाड़ी इंद्रियों के साथ में आया। भगवान ने यह मन नहीं दिया, यहाँ मन क्यों नहीं दिया, महाभूतान्य अहंकारो, ध्यान दीजिए, महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि व्यक्त में, यहाँ मन का नाम क्यों नहीं आया, कि यहाँ 7 ही कहे, समझ गए ना, 5 भूत और बुद्धि और अहंकार, ये 7 ही कहे। इसमें कोई जो बात चल रही है, इसमें कोई अगर 7 बात तुम्हें अगर समझ में नहीं आई तो बोलिएगा। यहाँ महाभूतानी कहा 7 हुए, और एक अव्यक्त कहा, यानी इंद्रियाणी 10, इंद्रियाणी 10 से ही कम है, और 7 + 1 + 8, 8 हो गए ना, तो ये 16 तत्व हो गए। कहां तक, तो 24 तत्व टोटल हुए। तो ये क्रम से मतलब है कि ये किया गया है, क्रम से विवेचन किया गया है, इनका क्रम से विवेचन किया गया। तात्पर्य क्या हुआ इसका, कि इन महाभूतानी और अहंकार और अव्यक्त, ये 7 प्रकृति हुई, और वहां भूमि, रापो, नलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि, रेवच, वहां 8 प्रकार की प्रकृति हुई 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में, और यहाँ 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में 7 का है, और वहां 8 का है। तो 8 तो वहां तो 8 तो कारण बताया, कारण क्या है, मतलब ये कितनी प्रकार की है, और यहाँ क्या कहते हैं कि इदंता से वर्णन करते हैं ना कि ये है, तो वहां मन के साथ ले लिया, और यहाँ मन इंद्रियों के साथ हो गया। यहाँ मन इंद्रियों के साथ क्यों हुआ, इसमें एक रहस्य है। महाराज जी ने कहा इंद्रियाणी, ये इंद्रियां ये है कि जो 5 है, 5 महाभूत है ना, और एक अहंकार 6, और एक बुद्धि 7, तो ये 7 प्रकृति विकृति है ये, यानी जो मूल जो प्रकृति है ना, उनकी ये विकृति है ये 7, और अव्यक्त प्रकृति है, वो विकृति नहीं है किसी की। और इंद्रियाणी 10 ही कम है, ये सब विकृति है। इंद्रियाणी 10 ही कम है, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये भी विकृति है। और पंचदेव ये हो गए, ये टोटल मिला के ये आपको बताए ना, ये 16 हो गए। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई, 16 तक तो मेरी समझ में। फिर नहीं आई तो फिर आप लोग प्रश्न करिए, एक बार नोट कर लीजिएगा। मूल प्रकृति हुई है, उसके बाद में समष्टि बुद्धि महतत्व प्रकट हुआ, और महतत्व समष्टि अहंकार, ये सब मूल प्रकृति के विकार हैं। और 5 महाभूत ये भी ये विकार हैं। उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 8, और आंख, नाक, कान, रसना, त्वचा, ये 13, और हस्त, पांव, वाणी, उपस्थ, गुदा, ये 18। अब आगे चलेंगे, देखिए अब इसके 5 विषय हो गए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये कितने हो गए, 23। और अब कौन, मन बाकी रह गया। तो अब मन आ गया, ये 24वां नंबर मन का आया। तो ऐसे 24 तत्व वाला ये क्षेत्र है। ये समझ में नहीं आई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे आपको जो समझाना चाहते हैं, इससे आपको अगर समझ में नहीं आई है तो आपको महाराज जी जो असली बात समझा रहे हैं उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक बार सुन लीजिए, इंद्रियाणी 10 से ही कम चाहिए, विकृति है, और पंचदेव ये 16 सब विकृति है। तो 7 प्रकृति विकृति है, और 1 प्रकृति विकृति है। केवल 7 प्रकृति विकृति है, और 1 केवल प्रकृति है, उसमें विकृति नहीं है। प्रकृति विकृति क्या होता है ये समझिए।
समझो, ध्यान दो, मानो प्रकृति है वो किसी की भी विकृति नहीं है। ये आपको समझ में आ गई, पहले ही बता दिया कई बार। ये मूल प्रकृति है, किसी की विकृति नहीं है। विकृति मतलब विकार हो जाए, जैसे दूध से दही बन जाए, जैसे विकृति हो गई। प्रकृति विकृति दो चीज होती है, प्रकृति विकृति दो चीज होती है। विकृति में परिवर्तन हो गया, विकृति उसको कहते हैं जिसमें परिवर्तन हो गया। और तो प्रकृति किसी की भी विकृति नहीं है, यानी उसकी प्रकृति के ऊपर कोई नहीं है। जबकि जिसमें विकृति हुई, किसी भी चीज में विकृति हुई है तो उसके ऊपर कोई होता है, और प्रकृति में विकृति नहीं हुई। प्रकृति स्वतंत्र आप ही है प्रकृति। तो ये महाभूताने अहंकारो बुद्धि, ये प्रकृति भी है और विकृति भी। बुद्धि क्या है, ध्यान देना, प्रकृति भी है किसी की और विकृति भी है। ये प्रकृति की विकृति है, और बुद्धि के नीचे जो है अहंकार आदि, वो विकृति है। ये प्रकृति की तो विकृति है। और इंद्रियां पांच भूत, विषय, पृथ्वी, जल, ये वायु आकाश, पांच भूत हुए। पांचों भूत की इंद्रियां हुई। ये स्रोत है, ये आकाश, ये जो स्रोत है ना, जो सुनते हैं हम, ये आकाश का तत्व है इसमें। और वायु है, ये त्वचा की है, ये तत्व है इसमें। चक्षु तेज, तेज की, और रसना जल की, गंध पृथ्वी की। तो ये पांचों का विकार है। ये पांचों भूतों का तो इंद्रियाणी पांच हुई, और स्थूल आदि कर्मेंद्रियां, ये भी पांच भूतों की है। ये भी पांच भूतों की है। तो पांच भूतों की ये विकृति हुई, पांच भूतों की ये विकृति हुई इंद्रियां। और पांच भूत हुए इसके प्रकृति, और प्रकृति की विकृति हुई ये इंद्रियां। तो पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां और पांच विषय, ये तो। और एक मूल प्रकृति है 16 महाभूताने अहंकारो। देह प्रकृति बुद्धि से अहंकार हुआ, प्रकृति बुद्धि से अहंकार हुआ, और प्रकृति बुद्धि से अहंकार हुआ, और मन भी हुआ। अब ध्यान देना, आपको, ये प्रकृति विकृति हुई। मन है वो तो इनके साथ का है, साथ होने पर भी मन किसी की प्रकृति नहीं है। मन किसी की प्रकृति नहीं है, यानी मन से कोई पैदा नहीं हुआ, ये समझ लीजिए आप। जैसे दूध से दही पैदा हुआ है ना, ऐसे ही मतलब मन से कोई चीज पैदा नहीं हुई। तो ये मन और बुद्धि भाई भाई हैं। तो इंद्रियों के ये चाचा लगते हैं मन। तो मन से कोई अगाड़ी पैदा नहीं हुआ, अगाड़ी कोई चीज। बुद्धि से क्या पैदा हुई, ज्ञानेंद्रिया पैदा हुई बुद्धि से, पर मन से कोई पैदा ही नहीं हुआ। बुद्धि से ज्ञानेंद्रिया पैदा हुई, पर मन से कोई पैदा नहीं हुआ। मन केवल विकृति विकृति रह गया। ऐसे अगर आप साधारण भाषा में इसको समझें तो देखा जाए कि दो भाई थे, और एक भाई के तो 5 लड़के हुए, कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया, ये लड़के हुए 10, और एक के कुछ भी पैदा नहीं हुआ। तो अगर आप साधारण दृष्टि से देखा जाए तो मन है, मन वो चाचा है इंद्रियों का चाचा लगता है मन, अगर साधारण दृष्टि से विचार करें तो। और इसका बाप है बुद्धि, इन इंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का। ये इस टोली में क्यों आ गया, क्योंकि इसके संतान हुआ ही नहीं। तो ये केवल विकृति में आ गया, केवल विकृति में आ गया। इस दृष्टि से ये मन पंचेंद्रिय गोचरा, और इंद्रियाणी 10 ही कम च। एक मन लिया उधर, तो ये प्रकृति विकृति, केवल विकृति। ये विवाह करने के लिए ऐसा किया गया है, ये विवाह करने के लिए ऐसा किया गया है। ध्यान देना, इतनी बातें क्यों बताई है। एक विवाह करने की, तो मन केवल विकृति है, ऐसा समझ लीजिए कि इसके कोई संतान पैदा नहीं हुई है। जबकि बुद्धि के 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये पैदा हुए हैं। ऐसा 5 विषय भी हुए हैं। ये पांचों विषय विकृति विकृति है। ये पांचों विषयों के आगे कोई पैदा नहीं हुआ। पांचों विषयों से ये पांचों विषय विकृति है। इंद्रियां 10 विकृति है, इंद्रियां 10 विकृति है, क्योंकि इंद्रियों से अगाड़ी पैदा नहीं हुआ कोई, 5 विषयों से कोई पैदा नहीं हुआ। इस वास्ते केवल ये विकृति है। तो हम लोग 3 चीजें पढ़ रहे हैं, एक प्रकृति विकृति, एक केवल विकृति।
तो 7 प्रकृति विकृति है और एक केवल प्रकृति विकृति किसी की नहीं है। इस वास्ते मन को वहां ले गए तो मन है वास्तव में इनके साथ का, बुद्धि के साथ का। क्यों? जहां अंतःकरण चतुष्ट होता है तो मन बुद्धि चित्त अहंकार कहते हैं। मन बुद्धि अहंकार चतुष्ट कहते हैं ना, जहाँ पे अंतःकरण में 4 बातें बताते हैं कई, और कई 3 बातें बताते हैं। तो जहाँ 4 बातें बताते हैं उसको अंतःकरण चतुष्ट कहते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार कहते हैं। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार इधर आया तो यह तो इधर का है, पर मन से पैदा न होने से यह विकृति रहा, प्रकृति का यह किसी का प्रकृति नहीं बना, और महाभूत प्रकृति बने हैं, और मन बुद्धि अहंकार ये प्रकृति बने, विकृति बने। इस वास्ते ये लिया है। अब ध्यान दो, अब महाराज जी जो बात बताना चाहते हैं इस विवेचन में समझ में आपके आया नहीं आया इसकी कोई विशेष बात नहीं है। अब विवेचन जो होगा उस पर ध्यान देना है। इतनी 24 तत्व जो आपको बताए हैं ना, भगवान कहते हैं इदंता से हुआ है इनका सबका वर्णन, मूल प्रकृति का भी यह रूप से हुआ है। तो हर एक आदमी देखे ना अगर, तो इदंता से विवेचन होता है। अब आजकल क्या है कि जो पढ़ाई करते हैं ना उसमें आत्मा का भी इदंता से वर्णन करते हैं। ये बताना चाहते हैं स्वामी जी महाराज कि जैसे ये 24 तत्व इदंता से कहे हैं ना भगवान, इदम शरीरम कौनते यह क्षेत्र मित्य विधीयते। जो क्षेत्र है ना, क्षेत्र, इसको इसको यह कहा है भगवान ने, इस 24 तत्वों को यह कहा है ये। जबकि हम अपना जो शरीर ही है, अपने स्वरूप है अपना, उसको शरीरी नाम दिया है, इसलिए दिया है कि कहीं उस शरीरी को भी यह न कह दे कोई, मानो ये थंबा है, मानो ये वृक्ष है, मानो ये मनुष्य है, तो ये हम ये कह रहे हैं। ऐसे ही हम कह रहे हैं ये अहंकार है। ऐसा कहते हैं क्या? देखिए, मैं अहंकार हूं, ऐसा कोई कहता है क्या? मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं इंद्रियां हूं, मैं 5 भूत हूं। ऐसा नहीं होता कभी, ऐसा नहीं होता है। कैसे है मैं पांचों इन 24 तत्वों को जानने वाला मैं हूं। मैं अहंकार कैसे हो गया? मैं मन कैसे हो गया? मैं बुद्धि कैसे हो गया? मैं मन कैसे हो गया? मैं इंद्रियां कैसे हो गया? मैं 5 भूत कैसे हो गया? मानो मैं पढ़े में नहीं आता है ये इदंता से आता है। इदंता से जो सीखी हुई जाती है वो सीखी जाती है, और सीख भी होती है, और अनुभव इदंता से जो बातें कही जाती है ना, देखिए वो सीखी हुई होती है, वो अनुभव नहीं होती है। आज जो चल रहा है ना, जो वेदांत का, जो जिनके लाखों करोड़ों शिष्य हैं और जो ज्ञान देते हैं वो सब इसी तरह से देते हैं। अनुभव अपने पर होता है, तब अनुभव होता है। तो आत्मा अनात्मा का विवेचन प्राय करके इदंता से होता है। प्राय, महाराज जी कहते हैं प्राय, सब जगह नहीं कहता हूं मैं, नियम नहीं बताता हूं, मैं नियम नहीं बताता हूं। प्राय लोग इदंता से वर्णन करते हैं, और प्राय सीखने में आती है चीजें। तो फिर ये विचार हुआ कि इंद्रियां मन बुद्धि ये सब चीज है, ये इंद्रियां मन बुद्धि ये सब चीज है, ये है ये। तो इनका ऐसा विवेचन क्यों किया, ये के रूप में क्यों किया? इसका विवेचन अलग करने का क्या तात्पर्य किया है? इतना विवेचन क्यों किया? अलग अलग 24 तत्वों का विवेचन किया तो वो तात्पर्य की तरफ वृत्ति नहीं जाती है। तो इसलिए 24 तत्व बताए कि इस तात्पर्य समझना है कि इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगात चेतना धृति। अब इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन स्वीकार मुदारितम। अब पहले इस समय, अब इच्छा का वर्णन क्यों किया? जब ये इच्छा का वर्णन पहले क्यों किया, किसमें ये किसके विकार बता रहे हैं? पहले तो अब मतलब है कि जिन विकारों वाला है यद्विकारी, ये क्षेत्र है ना, किन विकारों वाला है? 24 तत्व वाला जो ये क्षेत्र है ये किन विकारों वाला है? कि जिन विकारों वाला है उसमें इच्छा। तो इच्छा पहले क्यों गई? कि इच्छा मूल विकार होता है, ध्यान रखिए, मूल विकार है इच्छा। ये जो 24 तत्वों का
बात बताई आपने, इसमें इच्छा है, ये मूल विकार है। अर्थात संपूर्ण पाप और दुख सांसारिक इच्छाओं से ही पैदा होते हैं। अगर इच्छा ही ना करें हम, तो दुख पैदा कैसे होंगे? फिर इच्छा के बाद में द्वेष लिया, कामना और अभिमान में बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है कि नहीं होता है? काम हमारा पूरा नहीं होता है। अब क्रोध का जो सूक्ष्म 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 रूप रहता है ना भीतर में, क्रोध का सूक्ष्म भीतर, आपके मन की, आपका किसी से द्वेष है, तो द्वेष क्या है कि कामना में बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। क्रोध का अंतःकरण में जो सूक्ष्म रूप रहता है उसको द्वेष कहते हैं, यानी भीतर में कहते हैं द्वेष है। सुखम ये रहता है, लेकिन इस 24 तत्वों में ही सुखम क्या है? अब कहते हैं कि इच्छा द्वेष है सुखम दुखम। सुखम अनुकूलता के आने पर मन में जो प्रसन्नता है उसको होती है, प्रसन्नता होती है। मन में जो अनुकूलता को लेकर के मन में जो प्रसन्नता होती है, सुहाती है, हमको अच्छी लगती है, उसको हम सुख कहते हैं। अनुकूलता को आने पर मन में जो गुदगुदी होती है, अनुकूलता के आने पर जो सुहाती है, जो भोगों में जो भोग मिलते हैं अनुकूल, तो गुदगुदी होती है, मन में प्रसन्नता होती है, तो ये क्या है? इसको कहते हैं सुखम। अब फिर दुखम भी है कि दुखम क्या है कि प्रतिकूलता को आने पर मन में जो हलचल पैदा होती है, अरे मन में जो बोझ सा होता है भीतर, हृदय में एक सुहाती नहीं है, हृदय में एक बोझ जैसा मालूम देता है, उसको दुख कहते हैं। और ये संगात जो बताया, इच्छा द्वेष से सुखम दुखम, संगात माना 24 तत्वों से बने हुए शरीर का रूप समूह का नाम संगात है। जो संगात किसे कहते हैं? संगात मतलब 24 तत्व जो अभी आपको बताए हैं ना, उससे बना हुआ जो शरीर रूप समूह है उसको संघात माने समूह है 24 तत्वों का। और चेतना किसे कहते हैं? चेतना नाम जो प्राण शक्ति है ना, वो चेतना है अभी अपनी जो प्राण शक्ति चल रही है। पर याद रखिए, ये प्राण शक्ति चल नहीं रही है, ये निरंतर नष्ट होती है। अभी हम लोग चेतना में है ना, ये चेतना है, प्राण शक्ति है, शरीर की है, ये हमारा स्वरूप नहीं है। ये चेतना भी हमारा स्वरूप नहीं है, हमारा स्वरूप तो चेतन है, उसमें कभी कमी आती नहीं है। और इस चेतना में निरंतर नष्ट होती रहती है प्राण शक्ति। और फिर आता है सातवां तत्व है, क्या आता है? धृति। धृति नाम किसका? धारण शक्ति को। मनुष्य कभी धैर्य को धारण करता है और कभी धैर्य को छोड़ देता है। तो ये धैर्य कभी ज्यादा रहता है और कभी धैर्य कम रहता है। कभी हम सहन कर लेते हैं, कभी सहन नहीं होता है, कभी अच्छी धारणा और कभी विपरीत धारणा। अतः धृति भी क्षेत्र का विकार हुआ। विकार है क्योंकि एक जैसा नहीं रहता है धृति। अच्छा, वो अगर हम विचार करें कि परमात्मा तत्व में चलने के लिए तो हमारी जो सात्विक धृति है ना, वो बड़े काम की है। सात्विक धृति में क्या होता है कि मतलब उसमें पहला बताया कि क्या बताया? या धृत्या यया धार्यते, धृत्या यया धार्यते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया। मन प्राणेन्द्रिय क्रिया समता रहती है उसमें। सांसारिक लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, आदर निरादर, सिद्धि असिद्धि में सम रहने का नाम क्या कहते हैं? योग समता है, समता से युक्त। और अव्यभिचार, केवल परमात्मा को चाहना अव्यभिचार है। या तो धर्त्या या धार्यते, धर्त्या या धार्यते मन प्रेन्द्रिय क्रिया योगिना व्यभिचारिण्या। अव्यभिचार का मतलब केवल परमात्मा को चाहना, इसका नाम अविचार। ये धैर्य, ये धरती है सात्विक। ये धरती बहुत जरूरी है हमारे को। अपनी जो मान्यता, सिद्धांत, लक्ष्य, भाव, क्रियावर्ती, विचार आदि को दृढ़ अटल रखने की शक्ति का नाम धरती है, ध्यान रखिए। अपनी मान्यता, सिद्धांत, लक्ष्य, भाव, क्रिया, वृत्ति, विचार आदि को दृढ़ अटल रखने की शक्ति का नाम धरती है। अपनी मान्यता, अपना सिद्धांत, अपना लक्ष्य, अपना भाव, अपनी क्रिया, अपनी वृत्ति, अपना विचार आदि को दृढ़ अटल रखने की शक्ति का नाम धरती है। योग अर्थात समता से युक्त इस अव्यभिचारिणी धरती के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है। अच्छा, मन की क्रियाओं को धरती के द्वारा धारण करना क्या है? मन में राग द्वेष को लेकर होने वाले चिंतन से रहित होना,
मन की क्रियाओं को, ये धरती बहुत जरूरी है, मन की क्रियाओं को धरती के द्वारा धारण करना, मन की क्रियाओं को धरती के द्वारा धारण करना, मन में राग द्वेष को लेकर होने वाले चिंतन से रहित होना, मन को जहां लगाना चाहिए वहां लग जाना, और जहां से हटाना चाहिए वहां से हट जाना। देखिए, सत्संग से हम लोग स्वामी जी महाराज की सत्संग करते हैं ना, ये बातें स्वतः अपने जीवन में आएगी। और प्राणों की क्रियाओं को धरती के द्वारा धारण करना, प्राणायाम आदि नियम आदि कोई करते हैं। तो अब हम लोग अपने विषय पर आते हैं। अपने विषय क्या चल रहा है? अपना विषय चल रहा है कि जितना भी विवेचन होता है ना, आत्मा अनात्मा का विवेचन प्राय करके ईदंता से होता है। और महाराज जी ईदंता से नहीं करते हैं, ईदंता से क्षेत्र का विवेचन करते हैं, तो इस तत्वों का विवेचन करते हैं। और प्राय सभी जगह होता है, ये मैं नहीं कहता हूं, ये नियम नहीं है। मैं पण प्राय सीखने में आता है। फिर यह विचार हुआ कि इंद्रियां मन बुद्धि का ये सब चीज है, तो इनका एक विवेचन क्यों किया? इसका विवेचन अलग करने का तात्पर्य क्या है? तो तात्पर्य है कि मतलब तात्पर्य की तरफ बढ़ती नहीं जाती है, असली बात की तरफ बढ़ती नहीं जाती है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगात है चेतना धरती है तत्क्षेत्रम समासेन स्वीकार मुदाहृतम। तो विकार सहित कहा। तो विकार क्या है? तो विकार यहाँ क्या है कि विकृति को भी विकार कहते हैं, विकृति को भी विकार करते हैं, परंतु अपनी दृष्टि में यह नहीं है। कई कारण से मैं कहूं वैसे भी लिखा है, महाराज जी कहते हैं मैं कहूं वैसे भी लिखा है। और हम कहते हैं क्या कहते हैं महाराज जी? ये हमारी बात भी है एक, ये दर्शन में, दर्शन शास्त्र में और तरह से भी बात लिखी हुई है ये, और हम कहते हैं वैसे भी लिखा हुआ है। इंद्रियाणि दसई कम च पंच चंद्रिय गोचरा, ये विकृति है। पर मैं कहता हूं इच्छा द्वेष सुख दुख संगात चेतना धरती, तो ये विकार होता है। तो विकार क्या है? जब भी आपको बताया ना, धरती में भी विकार बताया आपको। वहां कार्य को विकार कहने का तात्पर्य नहीं है। इच्छा द्वेष ये स्वयं मनुष्य के विकार होते हैं। एक तो विकृति हुई कार्य, और एक हुआ विकार। तो मनुष्य के विकार होते हैं, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगात चेतना धरती, ये विकार है। धरती भी विकार है, क्योंकि धरती भी धैर्य शक्ति भी कम अधिक होती है। हाँ, सात्विक धरती बहुत अच्छी आवश्यक है। विकार क्या है कि अंतःकरण के विकार यह है कि मनुष्य में इच्छा द्वेष पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं। मन बुद्धि पैदा और नष्ट थोड़े ही होते हैं। मन बुद्धि आपके पैदा और नष्ट थोड़ी होते हैं। मन बुद्धि तो वैसे है, उनमें होने वाले विकार पैदा और नष्ट होते हैं। और इंद्रियां नष्ट होते नहीं होती, इंद्रियां नष्ट थोड़ी होती है। महाभूत भी है, नष्ट नहीं होते हैं, पर यह विकार है। विकार है, निर्विकार तत्व आपका स्वरूप है। ये विकार तो नष्ट और बढ़ते और बिगड़ते हैं, तो निर्विकार तत्व आपका स्वरूप है, ये कहना चाहते हैं। ये आप में ये 24 तत्व है, वहां पहुंच नहीं है। ये एक अलग विभाग में, आपके विभाग में नहीं है। ये जो बात समझ ली जिसने, पूरी बातें जो पीछे महाराज जी ने बताई है, उसको सारी बातें समझ में आ गई। ये आपके आपके कोई साथी नहीं है इसमें 24 तत्वों में। ये क्षेत्र है, क्षेत्र ईदंता से कहा जाता है। और एतद यो वेति, जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। ये वो क्षेत्रज्ञ है, वो आप अलग है और क्षेत्र अलग है। तो क्षेत्र का विवेचन करते हुए प्राय मनुष्य की वृत्ति ईदंता से रहती है। तो ईदंता से रहती है तो वो सीखना होता है, और पर रहती है वो अनुभव, वो अपने पर जो रहती है वो अनुभव होता है। वो शरीर शरीर का भेद ईदंता से कहो भले ही, तो ये स्वरूप पर जाता है अनुभव में। ये शरीर और शरीरी, देह और देही, इसको सत असत विकारी निर्विकार कह दो भले ही। तो कहने पर तो शरीर शरीरी देह देही का विकार है। ये विचार ये स्वयं के अनुभव के काम में आता है। ये विचार ये स्वयं के अनुभव के काम में आता है कि ये देह है, और इसको देह को जानने वाला देही है। ये देह और देही का संबंध नहीं है, पर जब तक इसके देह के साथ देही का संबंध है तब तक देही कहा जा रहा है। इस वास्ते गीता अनुभव के लिए, सीखने के लिए नहीं। शास्त्र सीखने और अनुभव दोनों के लिए है, पर गीता सीखने के लिए नहीं, अनुभव करने का लिए है। इस वास्ते महाराज जी ने साधक संजीवनी अनुभव के आधार पर लिखी है। शास्त्र नहीं, शास्त्र सीखने के और अनुभव दोनों में है। अब सीखने का मत गया तो सीख लेंगे,
सीखने के काम में ले लेंगे, हम दूसरों को बता देंगे, परंतु वास्तव में भगवान के भाव सीखने में नहीं, अनुभव कराने में है। भगवान का भाव, गीता का भाव सिखाने में नहीं है, अनुभव कराते। इसलिए गीता महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस बात से चाहे देह अदेह का विवेचन हो, चाहे आत्मा अनात्मा का विवेचन हो, ये एक होते हुए भी ये फर्क है। अब इसमें भी कोई बात पैदा होती है तो बोलो महाराज जी ने कहा, महाराज जी ने तो अपनी तरफ से विवेचन किया है। मैंने ये बात कही थी कि गीता का विवेचन करते हुए कि यहाँ पर देह और देही का विवेचन है, आत्मा अनात्मा का नहीं। तो काशी विश्वविद्यालय में महाराज जी ने, मैंने ये कहा कि यहाँ देह और देही का विवेचन है, यहाँ आत्मा और अनात्मा का विवेचन नहीं है। तो काशी विश्वविद्यालयों के बड़े बड़े विद्वान आश्चर्यचकित हो गए, बड़े चकित हो गए। उन्होंने कहा महाराज जी हमारी कभी दृष्टि गई ही नहीं, हम तो आत्मा को भी यह कह रहे थे, और ये जो 24 तत्व है उनको भी आत्मा के साथ ही मिला करके हम विवेचन करते थे, हमें तो आत्मा अनात्मा मानते थे, इधर हमारी दृष्टि गई नहीं। आंखें खुल गई उनकी। दृष्टि कैसे जावे? सीखने ही सिखाने की दृष्टि है, पढ़ाई की दृष्टि है। पढ़ाई की दृष्टि यूं खोज कर थोड़ी होती है, पढ़ाई तो सीख लेते हैं, खोज करना तो अलग चीज होती है, अन्वेषण है वो। खोज करना अनुभव होता है खोज करने से, और सीखने से नहीं होता है। सीखने से उतनी खोज नहीं होती है जितना अनुभव करने से। सीखने में सीखने की खोज तो होती है, नई नई बातें निकलती रहती है, पर वास्तव में अनुभव की खोज है ना, वो नहीं होती है। इस बात से पढ़ाई करना तो एक और चीज है और अनुभव करना एक और चीज है। अनुभव में फर्क पड़ता है, असर पड़ता है अनुभव से। तो सत्संग वो होते हैं जिसमें अनुभव हो, सीखने वो होता है जिसमें पढ़ाई हो। तो सत्संग में हमारे अनुभव की बातें हैं, जो महाराज जी बताते हैं ये अनुभव की बातें हैं। वहां सीखना होता है, पढ़ाई पंडितों में पंडिताई आ जाएगी पढ़ाई करने से। तो और जो ये हमारी जो चीज है, इसमें क्या है कि सत्संग है, इसमें अनुभव होता है, सीखना भी। सत्संग में सीखना भी होता है देखिए, और अनुभव भी होता है। और अनुभव तो हो ही जाता है, ये इसका भेद है। तो अब ये शंका है तो बोलो। अब देखो आपका उपसंहार आ रहा है, उपसंहार पूरे प्रवचन का आ रहा है। क्या आ रहा है कि अब शंका है तो बोलो। महाराज जी ने कहा गीता का क्या तात्पर्य है, महाराज जी बता रहे हैं गीता का तात्पर्य यह है कि वाद विवाद में नहीं जाती है गीता। दर्शन शास्त्र वाद विवाद में जाते हैं। देखिए ईश्वरवाद है, ये जीववाद है, वहां क्या वाद होते हैं, वाद। ये ईश्वरवाद है, ये जीववाद है, ये अद्वैतवाद है, ये द्वैतवाद है, ये विशिष्टाद्वैतवाद है, ये सिद्धाद्वैत है, ये द्वैताद्वैत है, ये अचिंत्य भेदाभेद है। ये दार्शनिक विषय है। वो दार्शनिक विषय में क्या है कि इनके अंदर तरह तरह के मतलब विवेचन चलते हैं, जो हमारे जैसे साधारण आदमी के काम की हम पचा भी नहीं सकते उन बातों को। बहुत तेज तीक्ष्ण बुद्धि होती है, और बहुत व्याकरण आदि शास्त्र का जानकार है, वो तो बता देगा। पर वो जो बातें बताते हैं ना, उनमें अनुभव नहीं होता है। और महाराज जी जो बात बताते हैं, हम लोग साधारण आदमी भी उनको उनसे भी विशेष हमारे को लाभ सीखना भी हो जाता है हमारा, और हमारा अनुभव भी होता है इसमें। तो इतना भगवान ने छेड़ा ही नहीं दार्शनिक भेद, गीता ने इतना बिल्कुल नहीं छेड़ा है। गीता ने इतना ही छेड़ा है जिससे जीव का कल्याण हो जाए, बस। अपने को ज्यादा जरूरत नहीं है सीखने की, केवल कल्याण की तरफ दृष्टि है गीता की। केवल जीव का कल्याण हो जाए, उद्धार की तरफ दृष्टि है कि जीव का कल्याण कैसे हो जाए, उद्धार कैसे हो जाए, तत्व का बोध कैसे हो जाए, इस तरफ दृष्टि है गीता की। इस वास्ते गीता विलक्षण ग्रंथ है, अलौकिक ग्रंथ है। इस तरफ ख्याल करना चाहिए। तो अपने लोगों में ये ध्यान रखना चाहिए कि ये राग द्वेष काम क्रोध ये मिटे कि नहीं मिटे हमारे, ये कम पड़े कि नहीं पड़े, ये है। देखिए आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो सारे शास्त्रों का ज्ञान आपको हो गया। ये जो इतने दिन सत्संग करते हैं हम, कि राग द्वेष में ढिलाई आई कि नहीं आई, तो आप कोई नहीं कह सकते कि हमारे में राग द्वेष वैसे के वैसे हैं। कोई माई का बंदा ऐसा नहीं है हमारे ग्रुप में ऐसा। थोड़े दिन सत्संग सुनी महाराज जी की, और फिर ये नहीं कह सकता तो राग द्वेष काम क्रोध ये मिटे कि नहीं मिटे, ये कम पड़े कि नहीं पड़े, इसका कितना असर पड़ता है और कितना असर नहीं पड़ता है, अनुकूलता प्रतिकूलता का कितना असर पड़ता है, ये साधकों की दृष्टि है।
महाराज जी ने कहा है कल का प्रवचन सुनो, उसमें हमारी भूलें बताई है, उसमें कि साधक से कौन कौन सी भूलें होती है। ये बड़े काम की चीज है, साधकों को ये देखना चाहिए। जिस तरह हम साधन करते हैं और असर नहीं पड़ता है, तो कारण क्या हुआ? महाराज जी ने कहा मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ। तो इसका कारण मैंने बताया, बहुत लंबा विवेचन किया महाराज जी ने। तो उसमें मैंने बातें बताई, साधकों की बातें बताई। फिर असर क्यों नहीं होता है? सत्संग करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम तक लगे रहते हैं इसी काम में, ध्यान इधर ही रहता है हमारा सत्संग में। विशेष हमारा जीवन अभी इधर ही मुड़ गया है, अब अभी इधर संसार की तरफ विमुख हो गया है। बहुत बहुत फर्क पड़ा है हमारे जीवन में। फिर अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? तो महाराज जी कहते हैं पढ़ाई करते हैं, पढ़ाते हैं, फिर फर्क हुआ नहीं, क्यों हुआ? तो सत्संग करते हैं, फर्क नहीं हुआ, फिर क्या बात है? ये मेरे बीती हुई बात बताई। सत्संग करते हैं, सुनाते हैं, औरों को भी सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, फिर भी जीवन पर जैसा असर होना चाहिए वैसा असर नहीं हुआ। ये बड़ी तलबली मची मेरे, इतनी जोर से तलबली मची कि वो महाराज जी ने कहा कि मैं उस दुख का वर्णन नहीं कर सकता। मतलब कोई आदमी के जैसे कैसे तलबली मचती है कि जैसे कोई आदमी आत्महत्या करता है तो उसको बड़ी भयंकर तलबली मचती है, तभी करता होगा। तो महाराज जी ने कहा कि मेरे ऐसी तलबली मची कि बात क्या है, आखिर बाधा कहाँ है? ऐसी बात हुई, ऐसा मैंने आपको इसका मेरे अनुभव का आपको मैंने अनुभव आपको बताया है। तो बाद में पता चला कि हम संयोगजन्य सुख लेते हैं एक, ये है बीमारी हमारे जीवन में। हमें कोई बात का ज्ञान हो चाहे ना हो, गीता का ज्ञान हो चाहे ना हो, साधक संजनी पढ़े ना पढ़े, इतनी चीज पढ़ लेंगे ना तो सारा काम हो जाएगा कि ये संयोगजन्य सुख लेते हैं ना, ये ही गड़बड़ है। ये ये बात बताई थी। और महाराज जी ने पूछा है सभा में कि भाई कल जो मैंने प्रवचन दिया था उसमें कौन सी बात मुख्य बात बाधा बताई? तो किसी माई ने या किसी बहन ने कहा कि संयोगजन्य सुख है। तो महाराज जी ने कहा अच्छी बात बताई भाई, ये असर क्यों नहीं होता है कि हम संयोगजन्य सुख की तरफ आपकी दृष्टि नहीं जाती है, कि हम संयोगजन्य सुख भी ले रहे हैं, साधन भी कर रहे हैं, तो उसका सुख भी ले रहे हैं। अब बताएंगे महाराज जी संयोगजन्य सुख। तो इतना भजन ध्यान करते हैं, इतना जप करते हैं, गीता इतनी सीख ली, इतना ध्यान कर लिया, इतनी बातें सुन ली, सुबह घंटे घंटे सत्संग कर लिया, और मौन भी रहते हैं, चुप भी रहते हैं, एक समय भोजन भी करते हैं, इसलिए, और इधर उधर दृष्टि भी नहीं जाती है, ध्यान भी करते हैं। ये कर लो भाई, दो खास बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है इतना। तो खास पुस्तकों की सीखने में रहती है, और बात भर्तियां भी हमारी सीखने में रहती है, अभी भी हमारी सीखने में भर्तियां है। बाद में हमारी कई वर्षों के बाद में दृष्टि गई कि इस वास्ते मैंने कहा कि भाई आ बात बताऊं, आ बात अब आपको बताऊं कि ये जो की दृष्टि में आती होगी अपने, तो ऐसी आई है मेरे, तो आपके भी आती होगी। इस वास्ते आपसे कहता हूं कि आपका आपको तो बड़ी उत्तम है, अच्छी बात है कि वास्तव में ये आपने बताया, अच्छी बात बताई कि ये संयोग जन्य सुख, इसकी आसक्ति है हमारे। सुख आसक्त बाधक नहीं होता है, ध्यान दीजिए। भोजन कर रहे हैं तो भाई अब कोई रोटी का स्वाद आ रहा है, रोटी का स्वाद आ रहा है, वो बाधक नहीं है। इस संयोग जन्य सुख की जो आसक्ति है ना, कि ऐसी चीज मिले। कल बताया ना कि भाई तुम्हारी पत्नी है, वो किसी की बेटी भी है, किसी की माँ भी है, तो तुम्हारे अकेले की थोड़ा अधिकार है, और तुम्हारे को वो भोजन बना के देती है तो ये बनाती रहे, देती रहे, ये वहम मत रखना, ये होता नहीं है संसार में। तो ये आसक्ति है, ये आसक्ति नहीं रखने की, ये मेरे को उनकी प्रसन्नता के लिए भोजन ले लो तो आसक्ति नहीं होगी। तो केवल तुम्हारी कैसे हो जाए, यही आसक्ति, ये संयोगजन्य सुख है। ये सुख, अमुक सुख मिल जाए, अमुक चीज क्यों नहीं आई आज, अमुक चीज क्यों नहीं बनाई, ये आसक्ति है। तो ये संयोगजन्य सुख है ना, ये ही इसकी आसक्ति है, ये है सबसे बड़ी बाधा। तो संयोगजन्य सुख क्या होता है? महाराज जी ने कहा इस विषय में जानते ही नहीं लोग है कि संयोगजन्य सुख किसे कहते हैं। अब सुनिए, महाराज जी इन्होंने प्रश्न किया ना, इसका उत्तर महाराज जी ने दिया। क्या दिया कि विषय इंद्रिय संयोगात यतदग्रे मृतोपमम परिणामे विस्मिवत सत्सुखम राजसम स्मृतम। राजसी सुख विषयों और इंद्रियों के सुख, जैसे भूख लगी है तो भोजन का संयोग हुआ कि नहीं हुआ?
तो भोजन का संयोग हुआ तो उसमें आपको बड़ा सुख मिला। आपको प्यास लगी है तो भोजन के संयोग से संयोगजन्य सुख इसका नाम हुआ कि दो चीज के मिलने से जो सुख होता है ना, दो चीज के मिलने से जो सुख होता है, भोग होता है, उसको संयोगजन्य सुख कहते हैं। जैसे आपको प्यास तो लगी है और पानी है, ये दोनों मिल गए तो उसमें एक संयोग हुआ। नींद आ रही है आपको और सैया मिल गई आपको और नींद जोर से आ रही है तो आपको संयोग, सैया का संयोग हुआ तो ये संयोगजन्य सुख हुआ। संयोगजन्य सही, उसका रजाई मिलना, ओढ़ने की बढ़िया जाड़ा लग रहा है और बढ़िया रजाई मिल गई और आपने ओढ़ लिया, ओढ़ना बुरा नहीं है, उसमें जो सुख का अनुभव होता है ना, तो ये देखो कि ये सुख ठहरेगा कि एक दिन, ये सुख ठहरने वाला नहीं है। शरीर को लेकर के जो हम सुख लेते हैं ना इन चीजों के साथ में मिल करके, है मित्र मित्र आपस में मिलते हैं तो एक सुख होता है, तो सुख किस बात का लेवे, सुख लेते हैं हम, तो ये संयोग हुआ, तो ये संयोग जन्य सुख है, ये आसक्ति घातक है, घातक। साधकों को इस पर दृष्टि रख। हाँ, श्लोक संख्या ये कौन सी? ये तम विद्या दुख का संयोग है, वियोगम योग संगीतम 5वें का 22वां श्लोक, 6 का 23 और 6 का 23 भी है। ना 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 ना, हाँ 6 का 23 भी है, तम विद्या दुख का संयोग है, वियोगम योग संगीतम। तो ये आसक्ति है ना, ऐसे तो बहुत श्लोक है ऐसे आसक्ति वाले, तो मतलब ये है संयोजन्य सुख की आसक्ति के श्लोक कई है, तो इनमें सुख लेने वाला फले सक्तो निबद्ध थे। नहीं। राम राम जी, अभी अभी आपने हाँ बोला ना कि एक संयोग जन्य सुख अलग है और एक उसकी आसक्ति अलग है ना, आसक्ति हाँ, बाधक है ना। संयोगजन्य सुख तो आसक्ति हो गया, संयोगजन्य सुख नहीं, संयोग से सुख रजाई होने ओढ़ वाला, ली। एक सुख होता है अलग, एक सुख होता है अलग, मतलब उसमें उसमें आसक्ति नहीं होती है, वो सुख बांधने वाला नहीं होता है, वो सुख बांधने वाला नहीं होता है। नहीं, मतलब ठंड जैसे आप लगी सत्संग रजाई कर, ओढ़ लिए, जैसे रजाई आपको ओढ़ लिए सत्संग तो कर रहे हैं, जैसे जैसे आप सत्संग कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं तो आपको एक इसमें एक सुख और शांति का अनुभव हो रहा है, तो ये सुख और शांति ये तो उन्नति करने वाली है अपनी, ये बांधने वाली नहीं है। इसमें हमारे को मतलब एक ये जो सुख मिलता है ये ऊंचा उठाने के लिए है, ये बांधने के लिए नहीं है। तो इसी सुख में हम लोग रोज आते हैं, रोज मन करता है तो क्यों आए, क्या जरूरत है हमको, इतनी देर क्यों लगाए हम इन बातों में, बहुत गहरी बात है, अब आगे सुनिए और थोड़ी समझ में आएगी। तो ये संयोगजन्य सुख है, ये संयोगजन्य सुख है, ये आसक्ति घातक है। साधकों को इस पर दृष्टि रखनी चाहिए। इसमें जो खुशी आती है और इसमें जो दुख होता है, साधन कभी ठीक नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और साधन मिलने पर सुख दुख में फर्क पड़ेगा ही, पड़ेगा ही, जरूर पड़ेगा आपको। अगर महाराज जी की सत्संग मिली है तो आपके जीवन में असली फर्क पड़ेगा। जल्दी से आप सुख की तरफ हाथ नहीं डालेंगे, संदेह नहीं है इसमें। पढ़ाई करने वाला आदमी भी अगर ध्यान दे रखेगा तो उसमें भी उसको इन बातों का जो महाराज जी बता रहे हैं, वो दर्शन पढ़ने वालों को भी इन बातों से लाभ होगा। तो विशेष इस तरफ ध्यान नहीं होने से उतना असर नहीं पड़ता है। ये आ जाए मन में कि कहाँ बीमारी है, कि इतने दिन हो गए, अटक कहाँ है, तो ये अटक है कि हमारी बात क्या है, कि जैसे जैसे हमारी बात क्या है, महाराज जी ध्यान दीजिए, हमारी बात क्या हुई हमारे जीवन में, कि जैसे कुआं तो चलता है और पानी आ रहा है पर खेत में क्यारियों में नहीं पहुंच रहा है, क्यारियां तो सूखी सूखी पड़ी हुई है, इतने दिन सत्संग करते हुए हो गया और फिर असर नहीं पड़ता है, तो बीमारी क्या है, तो बीमारी यही है कि ये मतलब है कि कहीं ना कहीं जड़ है, वो कहीं कहीं या तो बिल में जा रहा है या क्यारी, वो जो पहले का जल और कहीं निकल गया है और तरफ फंट गया है, इसलिए वो जल नहीं जा रहा है, तो क्यारियां तो सूखी रह जाती है। नारायण 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 नारायण, राम 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 राम। आज थोड़ा समय ज्यादा हो गया, मेरे को ऐसा लग रहा है 58 हो गए, बहुत देर हो गई। नारायण नारायण। क्या राम करे राम भाई, जी, मुझे तो ऐसा आप ही ये था। संयोग जन्य सुख और उसकी आसक्ति इन दोनों को अलग अलग बोल रहे हैं ना। संयोग जन्य सुख कह दो चाहे आसक्ति कह दो, संयोग सुख की अलग है, सुख अलग चीज है। ये तो सुख है कि सुख के अंदर वो तीनों बातें आती है, सात्विक सुख भी होता है, राजसिक सुख भी होता है और तामसिक सुख भी होता है। जाड़ा लगा रजाई ओढ़ लिए,
ठंड हाँ चली तो गई, हाँ लेकिन हम एक ये हाँ सोचे चलिए, हमको बढ़िया बढ़िया रजाई चाहिए, बढ़िया गद्दे चाहिए, वो आ सकती क्या? वो आ सकती है, और ऐसा सुख मिलता रहे ये भी आ सकती है, दोनों बातें हैं उसमें। ऐसा मिलता नहीं रहेगा, हमको ध्यान रखिए, ऐसा सुख मिलता नहीं रहेगा। बाहर उठ के भी जाना पड़ेगा अपने को, तो वो उठना फिर है ना बहुत खराब लगेगा, स्नान करना भी खराब लगेगा। कल बात हो रही थी कि अब भाई हम गंगा जी स्नान करते हैं, यहाँ रहने वाले गीता भवन में करते ही हैं, तो करते हैं, तो गंगा स्नान तो उनको मतलब बड़ा ठंडी लग रही थी कि भाई हमें यहाँ, तो हमारे को तो याद करके भी ठंडी लग रही है। तो कहने का मतलब हम उठने में भी फिर हमारे को जोर पड़ेगा, आसक्ति होने से। कोई उठ करके जाना है कहीं, सुबह 5 बजे से पहले उठना है, तो उसमें जोर पड़ेगा। आसक्ति नहीं होने से जोर नहीं पड़ेगा। उसके लिए तो समान ही रहेगी, हर हर चीज समान रहेगी उसके, उसमें उसको मतलब है कि भीतर में है ना वो ही उत्साह रहेगा। जो सोने में उत्साह हुआ ना कि बढ़िया सैया मिली तो सो गए, और कहीं उठ करके जाने में, ठंडी में स्नान करने में भी वही बात रहेगी, कोई अलग बात नहीं होगी, ये बात है। नहीं होगा, इसके अधीन नहीं होगा, कोई भी सुख के अधीन नहीं होगा, न ठंड के अधीन होगा, न गर्मी के अधीन होगा। घबराहट नहीं होगी। गर्मी तो लग सकती है, मतलब गर्मी से मर भी सकता है, पर उसके भीतर में दुख नहीं होगा। कितनी कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, उसको कहते हैं कि मतलब अ, मतलब आसक्ति का न होना, उसको कहते हैं सुख में आसक्ति का न होना, उसको कहते हैं। परवाह नहीं है उसको शरीर की भी। वही इंद्रिय और विषयों का संयोग, इंद्रिय और विषय आपस में जो मिल जाते हैं वही संयोग हाँ है। हाँ, बस ये संयोग है, इसके मिलना इतना बुरा नहीं है, मिलना नहीं, ये इतना वर्ड बुरा अच्छा नहीं है। लगा आपका कि उसके अधीन नहीं होना है उसके। उसमें न तो आसक्ति होनी है, उसकी न उसकी समृद्धियां है कि ऐसा मिले। महाराज जी ने बता दिया ना साहब, अनुकूलता में हम गुदगुदी होती है, हाँ हमारे मन के लायक मिल गई चीज, ये गुदगुदी होती है ना, ये आसक्ति है। क्या महापुरुषों को भोजन नहीं करते? क्या महापुरुष संयोग नहीं होता है? क्या प्यास लगने पर जल का उनको संयोग नहीं होता है क्या? पर उनको प्यास की गरज नहीं रहती है जल की, और उनको क्या चीज की गरज नहीं रहती है, वो इनको देते हैं। जैसे किसी दूसरे को पानी पिला दिया ना, तो ऐसे ही शरीर को भी पानी पिलाते हैं वो। ये बात है। तो गरज नहीं मतलब कि ठंड में यदि रजाई नहीं मिली तो वो ठंड में ही ऐसे ही रह गए। अच्छा देखिए सुनिए, आपने कहा नहीं मिली, मतलब नहीं मिली तो एक रोते हैं हम, अरे रोते हैं रात भर ठंड में, रोते रोते रहते हैं और मर भी जाते हैं, शरीर मर भी सकता है, पर वो क्या रोते नहीं है। अब रोने से क्या फायदा हुआ बताओ? रजाई तो उसको भी नहीं मिली, और साधु को भी नहीं मिली, और दरिद्र को भी नहीं मिली, रोने में फायदा क्या हुआ ये बता दो आप पहले। भगवान की जो इच्छा, जैसे दिन भर में कोई भी प्रतिकूलता है तो यही सोचते हैं ना, चलो जो भगवान की इच्छा है वही नहीं, होगा इसकी भाई। बात बताओ ना आप, मैं कह रहा हूँ वो बात बताओ, आपने ध्यान दिया नहीं। मैं कहता हूँ कि एक आदमी ठिठुर ठिठुर के मर रहा है, उसको मिली नहीं, वो रो रहा है और बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा ही दुख एक तो दुख भी है, और और ठंड भी लग रही है, और एक के मतलब ठंड तो लग रही है, उसको भी वैसी स्थिति है, वो भी ठिठुर रहा है, पर वो दुख नहीं है उसके अंदर में। कैलाश जी, संयोग जन हाँ, सुख और जो है सहज सुख का थोड़ा वो करो। सहज सुख तो अपना, हम तो सुख स्वरूप हैं, हमारा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अपना रुख सुख का अथाह सुख है, जिसका कोई इतना सुख है कि जिसका अंत नहीं है, वो स्वाभाविक है। वो कैसे पता चले सहज सुख का अनुभव कैसे हो? कि जब हम सत्संग करते हैं ये, तो हमें एक सुख मिलता है इसमें, वो सुख इन इंद्रियों का नहीं है, याद रखिए। हम महाराज जी की वाणी सुनते हैं, उसमें हमारा खिंचाव हो रहा है ना, वो खिंचाव वो सहज सुख में आता है। नहीं तो हम किसी और को संत को पकड़ लेते, किसी और संत की वाणी सुनते, किसी में दम लगा नहीं हमें। वैसे किसी का खुला है, बंद कराइए। अब वो खुद ही नहीं सोचता है, बताओ क्या करे। साधो भाई सहज समाधि भली, इतना सुख आता है, इतना सुख आता है कि महाराज जी ने कहा कि 5 डिग्री बुखार में भी इतना आनंद आ रहा है कि कविता प्रकट हो रही है हृदय में। वो होता है सहज सुख, वो इंद्रियों का सुख थोड़ी है। इंद्रियों में तो एकदम बड़ी भारी मतलब बीमारी है, बड़ा उलझन में पड़ी है, बड़े बुखार चढ़ा हुआ है, तप रही है इंद्रियां तो। 5 डिग्री बुखार कितनी तपती है सोचिए। 2-3 डिग्री बुखार में शरीर कितना तपता है, हाथ लगाना मुश्किल हो जाता है।
5 डिग्री बुखार में भी वो सहज वो प्रकट हो रहा है, उसको कहते हैं सहज सुख। समझ में आई कि नहीं आई? कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का ने है, और मान बढ़ाई ईर्षा, ये है ना, ये तजना, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है ये। मुझे लगता है ये वाला सुख हम लोग ज्यादा मतलब लेने के चक्कर में पड़े रहते हैं शायद। तो जो चीज समझ में आ गई, भूल समझ में आ गई, वो भूल मिटा दीजिए, तो टाइम पर मिटा दीजिए। रात को अगर शरीर चला गया तो कुछ पता नहीं रहेगा, फिर साथ ही जाएगी ये बातें। आप हो चाहे मैं हो, सबके लिए बात एक ही है। राम जी राम, वृंदावन से श्याम सखा। राम राम बोलिए जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सहज सुख पर आप और संयुक्त जन सुख पर बहुत सुंदर विवेचन किया, बहुत अच्छा, बहुत संतोष मिला मुझे। आ जाइए, इधर प्रोग्राम हो रहा है गीता भवन में, अच्छा कल्याण का शताब्दी समारोह में हो रहा है, बहुत बढ़िया तैयारियां हो रही है, जी बहुत जी। बढ़िया गीता भवन सज रहा है। कब से है प्रभु? ये 17 से लेकर के 21 तक है। राम जी राम, राम राम। श्याम सखा की जय हो। अरे जय श्याम हो। सखा बता दें आप लोगों को, ये श्याम सखा साधु है ये, और ये महाराज जी के साधक हो मतलब जाए, साधु में गड़बड़ी है। साधक हो जाए, साधक साधक है, साधक में लगा रहता है, साधु ये तो साधक है, साधक है, साधन करते हैं, और बड़े मनोयोग से ये लगे हुए हैं बहुत वर्षों से। मेरी समझ में आप कब आ गए थे महाराज जी? 91 में मेरे गुरु जी 91 में आए, कभी छोड़े नहीं महाराज जी को इन्होंने। मेरे गुरु जी बोले कि ये तुम मेरे जीव की सेवा करिए, शरीर की सेवा रामकृष्ण दास कह रहा है, तुम जीव की। तो मैंने कहा क्या आज्ञा है? तो बोले कि इस जगत रूपी खेल के खिलाड़ी स्वामी राम सुखदास जी के रूप में अवतरित हुए हैं, तो उनका सत्संग करिए और हाँ किराया हाँ हाँ। लगाइए। मेरे गुरु जी, दीक्षा गुरु जी। इनके गुरुजी ने कहा इनको कि तू मेरे जीव की सेवा कर, यानी मेरी वाणी की आदर कर, कि तू जा स्वामी जी महाराज के पास सा सत्संग कर। ऐसे गुरुजी हैं, देखो इनको भेज दिया, और ये भी पक्के रहे कि जब तक महाराज जी रहे तब तक कभी साथ नहीं छोड़ा। और महाराज जी जाने के बाद में पूज्य संत नवलराम जी महाराज यहाँ गीता भवन में इसलिए आने के कह रहे हैं हम, कि यहाँ महाराज जी का, सेठ जी का, भाई जी का एक पावन जगह है ये, और यहाँ गंगा जी का किनारा है, और ऐसे वट वृक्ष पर सत्संग होता है। तो ये तो जो हो रहे हैं तो साधारण चीजें हैं, लेकिन वो उनकी जो परमाणु है वो हमें मिलते हैं ना, वो एक असाधारण चीज है। मैं इसलिए कह रहा था, श्याम सखा की बात बता रहा था कि ये श्याम सखा है, ये मतलब अच्छे साधकों में है ये, बहुत अच्छा, मतलब इनका इनका जीवन रहा है। और इनका कोई ऐसा नहीं है कि मैं इतने दिन साधु रहा तो कोई अभिमान है, तो इस सत्संग में क्यों आऊं मैं, इसमें क्यों चर्चा में शामिल हूं। इनका कोई ऐसा नहीं है। जहां इनको बात अच्छी मिलती है वहां ये मतलब उस बात को समझते हैं। तो जिसके अभिमान नहीं होता है ना, वो ऐसी चर्चा में शामिल हो जाता है, और जिसके कुछ अभिमान होता है ना कि हम कुछ जानकार है, तो हमारे कई आए भाई लोग और कई कैलाश बहनें जी, आई, चली गई। कैलाश नारायण जी, नारायण मेरा बोलिए। एक अभिमान है कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे। वाह वाह, बहुत बढ़िया साहब, ये अभिमान तो हमें भी आशीर्वाद दे दीजिए आप। अरे स्वामी जी आशीर्वाद दिए हैं, हर सत्संग में बोले हैं स्वामी जी कि हम भगवान के अंश हैं, हमारा जो है उनसे नित्य संबंध है। यही तो अहंकार करना है, और कोई अहंकार नहीं करना। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। आज के प्रवचन में महाराज जी आपने जो बोला ना, वो तलबली मची महाराज को बहुत ज्यादा। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात है, ये खास विलक्षण, बात है। हाँ खास बात इसलिए लगी कि जैसे हमें अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए कोई काम करना होता है, बड़ी तलबली मचती है कि इसके लिए कुछ कुछ करें, बेटा परेशान हो रहा है। उनको तलबली मची कि सब जितने भी उनके जो शिष्य है, साधक है, उनके लिए तलबली मची कि मैं इनको कैसे समझाऊं। मतलब इतना विलक्षण ये बात मुझे लगी कि महाराज सबको अपना समझते थे, और वो परेशान हो रहे थे कि मैं इनको ये बात कैसे समझाऊं। मतलब आपकी वो बात मुझे एकदम से वो एकदम अट्रैक्ट की कि मतलब वो सबको अपना मानते हैं। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाली की जय।